न्यायालय जो फैसला दिया उस फैसला को हम लोग मान रहे हैं। आप मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही फंसाते हैं और वही बचाते हैं। क्या से क्या बोलेंगे उनके बात का हम लोग कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं और न किसी को छुड़ाते हैं। 2005 के पहले वाली जो शासन थी कि अपराधी अपराध करके और एक अन्य मार्ग में आकर अपना शरण लेता था, वो तो कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही आनंद सिंह तो कहते थे ना, जब वो जेल जा रहे थे और जब उनके घर से AK-47 मिला, बुलेट प्रूफ जैकेट मिला, इसको लेकर के कि सीधे तौर पे तो सीएम नीतीश कुमार पे वो आरोप लगा रहे थे उस वक्त। देखिए, उन दिनों जिस पार्टी में थे उस पार्टी के दौरान जो कुछ बोले, लेकिन आज तो फिर वो बोलेंगे ना कि अगर हम गलत नहीं है तो हमको न्यायालय ने बड़ी दिया है। तो अब तो उन्हीं के सवाल का जवाब है, आज न्यायालय ने दे ही ना दिया, आनंद सिंह जी को बड़ी कर ही दिया। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारे साथ थे, अपराधी थे, आप उधर गए, ठीक हो गया। देखिए, तेजस्वी जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, पहले अपने माता जी और पिताजी के शासनकाल को अगर याद करें तो तेजस्वी जी को उस समय बच्चे थे, वो उन दिनों के शासन को नहीं देखे थे, जब बिहार में बड़े बड़े नरसंहार हो रहे थे और बड़े बड़े अपराध करके लोग एक अन्य मार्ग में आकर शरण लेते थे और अपराधी उस समय जेल नहीं जाते थे। पूर्व विधायक बाहुबली आनंद सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और साक्ष्य के अभाव में उन्हें अब जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन देखिए, इसको लेकर के अब पूरे बिहार में खूब सियासत हो रही है। कोई कह रहे हैं किसने फंसाया था और किसने बचाया है। वहीं पे देखिए, अब राजद के लोग भी कई सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अलग अलग बातें निकल करके सामने आ रही है और कह रहे हैं कि यह हाईकोर्ट का फैसला है, इस पे ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हैं। क्या कहेंगे, आनंद सिंह को सबसे पहले पटना हाईकोर्ट से बरी कर दिया, उसको लेकर के? देखिए, तो न्यायालय का मामला है और न्यायालय का मामला को पूरा हिंदुस्तान सर्वोपरि मानता है और हमारी पार्टी भी और हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं। अब न्यायालय जो फैसला दिया उस फैसला को हम लोग मान रहे हैं। आप मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही फंसाते हैं और वही बचाते हैं। पहले हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब उधर गए सब कुछ ठीक हो गया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या से क्या बोलेंगे उनके बात का हम लोग कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं और न किसी को छुड़ाते हैं। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि कोई भी अगर अपराधी अपराध करेगा तो जेल के सलाखों में जाएगा। न्यायालय का काम है, अगर वो अपराधी है तो न्यायालय उसको सजा देगा, अपराधी नहीं है तो न्यायालय उसको बरी करेगा। इतना हम जरूर आपको कह सकते हैं कि जो 2005 के पहले वाली जो शासन थी कि अपराधी अपराध करके और एक अन्य मार्ग में आकर अपना शरण लेता था, वो तो कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए न्यायालय का मामला है, न्यायालय ने आनंद सिंह जी को बरी किया है, तो न्यायालय पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि ना फंसाते हैं नीतीश कुमार, ना बचाते हैं, लेकिन यही आनंद सिंह तो कहते थे ना, जब वो जेल जा रहे थे और जब उनके घर से AK-47 मिला, बुलेट प्रूफ जैकेट मिला, इसको लेकर के कि सीधे तौर पे तो सीएम नीतीश कुमार पे वो आरोप लगा रहे थे उस वक्त। देखिए, उन दिनों जिस पार्टी में थे उस पार्टी के दौरान जो कुछ बोले, लेकिन आज तो फिर वो बोलेंगे ना कि अगर हम गलत नहीं है तो हमको न्यायालय ने बड़ी दिया है। तो अब तो उन्हीं के सवाल का जवाब है, आज न्यायालय ने दे ही ना दिया, आनंद सिंह जी को बड़ी कर ही दिया। तो इस पर हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, लेकिन इतना तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारे साथ थे, अपराधी थे, आप उधर गए, ठीक हो गया। देखिए, तेजस्वी जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, पहले अपने माता जी और पिताजी के शासनकाल को अगर याद करें तो तेजस्वी जी को उस समय बच्चे थे, वो उन दिनों के शासन को नहीं देखे थे, जब बिहार में बड़े बड़े नरसंहार हो रहे थे और बड़े बड़े अपराध करके लोग एक अन्य मार्ग में आकर शरण लेते थे और अपराधी उस समय जेल नहीं जाते थे। इन कम से कम नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तो अपराधी जेल जा रहे हैं, सजा हो रही है, बहुत सारा चीज़ है। और मैं आनंद सिंह जी के मामले में न्यायालय का जो भी न्यायालय ने जजमेंट दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। आप समर्थन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुधाकर सिंह है, उन्हीं के पार्टी से हैं, कह रहे हैं कि ललन सिंह का कर्ज था, चुनाव के दरमियान उन्होंने मदद की, अब वही कर्ज जो है नीतीश कुमार उतार दिए। अब देखिए, सुधाकर बाबू क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनकी बातों कर्ज उतारे कि नहीं। अरे सुधाकर जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनकी बातों को उतना हम संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। अब इतना जरूर कह सकते चुनाव हैं, के दरमियान तो वो तो घूमे भी थे, घूम घूम करके वोट भी मांगे और ललन सिंह जीत भी गए। नहीं ठीक है, वो तो आए बाहर और अपने लोगों के लिए जो कुछ कहे अलग चीज़ है, लेकिन अब मानते हैं ना सुनिए ना, आरजेडी वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उनके बातों का हमें संज्ञान नहीं लेना है। मैं न्यायालय
के जो जजमेंट हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूँ। तो आप नहीं मानते हैं कि ललन सिंह को सहायता की है चुनाव में? नहीं, अब क्या किए वो तो आनंद बाबू अपने बताए ना कि हम क्या किए कि नहीं किए। आनंद बाबू तो बताए थे। किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी इतना है कि नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं और न किसी को छुड़ाते हैं। नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास की राह पर चलते हैं। नीतीश कुमार जी बिगड़े हुए बिहार को एक अच्छा बिहार बनाए हैं। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आप अन्याय करने की बात कर रहे हैं और अपराध को बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इन दिनों बिहार में खूब अपराध हो रहा है, आपराधिक घटनाएं घट रही है, कहाँ लगाम लग रहा है, कहाँ सुशासन की सरकार है, अब तो महाजंगल राज आ गया है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। हर जहाँ भी अपराध हो रहे हैं पुलिस उस पर तत्पर है और पुलिस आगे भी तत्पर रहेगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे आनंद सिंह को लेकर के, जिस तरीका से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या उनके पार्टी के नेता जो कह रहे हैं उस पर भी जो खूब बरस गए। वहीं आपराधिक घटनाएं घट रही है इसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए सीएम नीतीश कुमार की शासन है और इस शासन में जो है कोई भी अपराधी अगर अपराध करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाता है और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।